नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे इस चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के तहत समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अब इसको हम देखते हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कौन कौन? तो जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, उसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कोई भी व्यक्ति अपना मौखिक रूप से या लिखित रूप से अभिव्यक्ति, अपनी राय व्यक्त कर सकता है, अपना भाषण दे सकता है, बशर्ते ध्यान यह रहे कि अपने भाषण में, अपनी अभिव्यक्ति में किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था का कोई अपमान न हो। आपत्तिजनक सूचक शब्द नहीं कहना है, नहीं लिखना है। इसके बाद दूसरी चीज है बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता मतलब बिना किसी अस्त्र शस्त्र के कोई भी सभा की जा सकती है, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो या अन्य किसी मसले पर हो, वह सभा की जा सकती है। और जाहिर सी बात है, यदि सभा में अस्त्र लेकर जाएंगे तो वैसे ही गैर कानूनी हो जाएगा वो। इसकी इजाजत नहीं दी जाती है। इसके बाद संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता चाहे धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कोई संस्था बना सकते हैं, कोई संघ का निर्माण कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। संविधान इसका अधिकार नागरिकों को देता है। अगली बात जो है वो है पूरे देश में बिना किसी बाधा के भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता मतलब पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष का कोई भी नागरिक पूरे भारतवर्ष में कहीं भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रांत में बिना किसी बाधा के आ जा सकता है। इसी से संबंधित दूसरी चीज क्या है? निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता मतलब रहने की स्वतंत्रता। इसमें क्या है? इसमें 2 चीजें आती हैं। जैसे कि वह किराए के भी मकान में रह सकता है, कहीं भी लेकर कहीं कोई व्यक्ति जाता है तो उसे जो है कुछ कागजी कार्रवाई के बाद कि भैया कहाँ को कोई जो है कि अपना प्रूफ दो, इसके बाद जो है उसे कोई किराए का रूम मिल जाता है। इसके बाद वह रह सकता है या अपनी खुद की जमीन खरीद कर अपना मकान बना सकता है। हाँ, जहां तक जो है अनुच्छेद 370 हटने के पहले की बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को
पूरे देश में कहीं भी जमीन लेने का, बसने का अधिकार था। लेकिन जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त देश के अन्य भागों के लोगों को, अन्य प्रांत के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। लेकिन वह जो है कि 370 के हट जाने के बाद अब कोई भी जाकर, अन्य प्रांत से भी जाकर जम्मू कश्मीर में भी जमीन ले सकता है। अगली चीज क्या है? काम की स्वतंत्रता। काम की स्वतंत्रता भारत में अब कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट में जाकर, किसी भी राज्य में जाकर, चाहे अपना खुद का कोई धंधा कर सकता है, कोई कार्य कर सकता है, या किसी भी मिल, फैक्ट्री में, किसी भी प्रतिष्ठान में जाकर कोई नौकरी कर सकता है। इसके लिए नहीं कि भैया उस राज्य को इस राज्य में क्यों आए हो। तो हो गया अनुच्छेद 19। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये दोष सिद्धि से संबंधित है। दोष सिद्धि, दोष सिद्धि। तो कोई भी अपराधी जो भी अपराध किया है, तो अपराध करते समय वह कानून लागू होना चाहिए और उसी कानून के अनुरूप उसे सजा मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सेकेंड उसमें क्या है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। एक अपराध के लिए एक से मतलब 2 बार सजा नहीं हो सकती। जैसा कि एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। आप लोग फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं, मूवी ज़्यादा देखते हैं। तो एक बहुत ही पुरानी फिल्म है महानायक अमिताभ बच्चन की, और अंधा कानून, जिसमें यह बात दिखाई जाती है कि वह एक बार जो है सजा काट चुका होता है, और जो आदमी जिंदा था उसके मृत्यु के एवज में सजा काट चुका होता है, लेकिन वह जिंदा था। तो भरी अदालत में उसे जो है मारता है और कहता है कि मुझे, जब गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है तो वहाँ सीधी तौर पे ही बात कही जाती है कि इसके खून के एवज में मैं सजा काट चुका हूँ। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, जिसके लिए बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। किसी भी मतलब जो अपराध किया है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी, 2 बार सजा नहीं हो सकती। तीसरी बात इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए साक्षी गवाह नहीं बनाया जा सकता। वैसे भी नहीं बनाया जा सकता, खुद का गवाही तो मान ही नहीं होगा, बनाया ही नहीं जा सकता। ते है अनुच्छेद 20। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। हाँ, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि किसी भी दशा में हर व्यक्ति को, चाहे वो जैसा भी हो, उसे जीने का अधिकार है। इसके अंतर्गत भोजन, पानी, शुद्ध हवा, सारी चीजें आ जाती हैं जो जीवन से संबंधित हैं, जो जान से संबंधित है, जीवन से संबंधित है। जीवन का अधिकार। अब जो है इससे संबंधित कुछ बातें और हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। वो क्या कि भले ही
पहले क्या होता था कि इमरजेंसी के समय यदि आपातकाल होता था, जैसा कि 1975 में आपातकाल लगा था देश में, तो आपातकाल के दौरान क्या होता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, वो स्थगित कर दिए जाते हैं। ये कहें कि उनका हनन हो जाता है, स्थगित कर दिए जाते हैं। तो उस समय आप यह नहीं कह सकते दिस इज माई फंडामेंटल राइट्स, मुझे यह चाहिए नहीं। ऐसे समय में, इमरजेंसी के पीरियड में उसे स्थगित कर दिया जाता है। एक वाद केस है, वो है मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ कहें, 1978। जब 1975 में देश में इमरजेंसी लागू थी, आपातकाल लागू था। ऐसी स्थिति में मेनका गांधी लंदन, इंग्लैंड जाना चाहती थी, लेकिन देश में इमरजेंसी का हवाला देकर वीजा जारी नहीं किया गया। बाद में जब यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि भले ही देश में इमरजेंसी ही क्यों न लागू हो, यदि उस वादी को यह डर था कि वह यहाँ रहेगा तो शायद उसकी जान चली जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे रोकना उसके जीवन के अधिकार का हनन होता है, जो अनुच्छेद 21 का हनन है। अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक है। तो इस केस में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भले ही देश में आपातकाल ही क्यों न लगा हो, इमरजेंसी ही क्यों न लागू हो, उस दशा में भी जीवन का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 21 को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है किसी भी दशा में। अब अगली चीज देखते हैं, अनुच्छेद 22। यह क्या है? जब किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के एवज में गिरफ्तार किया जाता है, उस समय उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत करना होगा। हाँ, इसमें जो यात्रा में समय लगेगा, वहां पहुंचने में जो समय लगेगा, उसे छोड़कर, यात्रा में जो समय, मतलब 10 बजे गिरफ्तार हुआ आज, तो कल को 12 बजे पहुंचा है, कहीं तो 2 घंटा बेसी हो गया। ऐसी बात नहीं है। यात्रा के समय को छोड़कर यूं कहें कि अगले दिन कोर्ट के टाइम के अंदर प्रस्तुत करना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा स्वतंत्रता के अधिकार।